रख दो जहाँ पे कदम, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम।
अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा। दीदी साथ में आओ, साथ में। आप लोग गए क्यों नहीं? हटो। छोड़ दो, छोड़ दो। एक मिनट। अच्छा, अच्छा।
अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा।
भैया आप सभी तालियों के साथ हमारा साथ देंगे। दीदियों का स्वागत हो रहा है आप सबकी तरफ से। बैठे ही हम दिल से दीदियों का तालियों के साथ हमारे अनसुईया दीदी जी का भी स्वागत हो रहा है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा
सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली जो देवेंद्र जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे मेरी परम आदरणीय और पूजनीय हमारी मेरे क्षेत्र से तमाम आए हुए मेरे बंधु, आज एक बहुत बड़ा उत्सव जो हमारे छोटे भाई डॉक्टर इंदर ने आज से 5 साल पहले एक प्लाट हमारी इस संस्था को दान में दिया था, वो बनकर तैयार हो गया है और हमारी पूजनीय दीदी आदरणीय शुक्ला दीदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। मैं अपनी चलो राम किशन जी का कहते हैं, कोई बात नहीं। मैं आज इस तमाम क्षेत्र की जनता की तरफ से, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक जो मेडिटेशन सेंटर के रूप में जो स्थापित हुआ है, मैं अपनी तरफ से अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से इस तमाम परिवार को, हमारे जाफरपुर गांव से ही हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हार्दिक प्रसन्नता के रूप में हम सब यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। इसलिए एक जोरदार ताली, एक जोरदार
संत ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चाहता हूँ कि आप अपने आंगन से मुझे एक मुट्ठी भर मिट्टी मेरे इस दान पात्र में डाल दें। उस बिटिया ने अपने आंगन से वो मिट्टी उसमें दान पात्र में डाल दी। वो संत जी निकले बाहर तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने दान पात्र में वो मिट्टी डलवा दी। गुरुजी ने कहा बेटा मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा दान है, मैं उसकी आत्मा के प्रति इतना उत्साह के रूप में मैं ये कहता हूं कि उसके कम से कम दिल में एक दान के रूप में एक जागृति, एक लो उत्पन्न हुई है। आने वाला समय इसके लिए भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यही क्योंकि कहते हैं ना कि दान से कभी कुछ घटता नहीं, दान दिया जाता है और दान के रूप में हम सब किसी भी रूप में, चाहे 1 रुपया दान दें, चाहे 10 रुपये दान दें, चाहे लाख दें, दान दान ही होता है। और आपके भी प्रति आप मेरे तो माता के और 2 शब्द जो कहते हैं ना, पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला तो क्या दरवाजे भी नहीं है परमात्मा के। घर में भीतर सुन, बाहर सुन, सुन चारों ओर है, और नहीं मुझमें, फिर भी मैं ही का शोर है, मैं ही का शोर है। भाग उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बाहें चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने को तैयार रहते हैं। पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, एक कचरे की तरह। के लिए झुकना होता है, सहना होता है और दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविकता की कुंजी होती है। जो लोग आपको जरूरत से ज्यादा याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप में है और हम सब में है। हर कोई मेरा हो जाए ये मेरी कोई तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूं जिसकी कोई तस्वीर नहीं। दर्द ये रिश्ता ऐसा है कि खुशी मुझे नसीब नहीं, खुशी मुझे नसीब। जब उसका नूर है तू देख तो खुदा में, क्या ना तुझसे दूर है। यदि इश्क है अपने तो सबसे इश्क कर, इस इबादत की यही दस्तूर है, इस इबादत की यही दस्तूर है। ईश्वर पर आस्था कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, जरूर निकलेगा रास्ता, जरूर निकलेगा रास्ता। और अंत में आप सभी के लिए आप उपस्थित हुए, आपने सब अपने कीमती समय निकालकर आज इस उत्सव की शोभा बढ़ाई, उसके लिए दे दो कल्याण के कार्य में लगाओ। पूरे जीवन जन्म जन्म की पूंजी जमा कर ली है, पुण्य का खाता जमा कर लिया है। ये जो स्थान बना है जिसका आज उद्घाटन है, ये परमात्मा का घर है, दर है। तो यहाँ पे मनुष्य शरीर का परमात्मा बना रहा है। अनेकों का जीवन यहाँ से धन्य धन्य होने वाला है। खुशबू देता है सागर, सावन देता है, जीना उसका जीना है। जो को जीवन देता है, मधुर खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले हाय अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे
दे दे, नीचे होगा, नीचे होगा। प्यार ऐसे दे दे। दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना देखा जा। है, जो औरों को जीवन देता है, मधुर खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सम्माननीय सामने परमात्मा को महसूस करते हुए हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय शुक्ला जी, हमारे बहुत बड़े भाई साहब, पता नहीं कितने गाँव के वो बैठे हुए, इधर की कुछ बहुत विशेष व्यक्तित्व हैं और हमारे साथ वो हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। अभी अभी पता लग रहा है, ये तो पता था कि वो जमीन किसी ने दी है, हमको सुकून मिल रहा है। अभी हम सुन रहे थे तो मुझे वो लाइनें याद आ रही थी, अपने लिए जिए तो करिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपना घर बनाया, अपने बच्चों को दिया। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, पशु पक्षी भी जब तक उनके बच्चों को पंख नहीं लग जाते तब तक वो दाना चुनकर लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन जीना वो जीना है जिसमें हम सारे संसार के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि ये वो भारत है, ये वो भूमि है जिसमें हमको ये रियलाइज कराया गया, समझाया गया, सिखाया गया कि जिस घर में हम पैदा होते हैं वो भी मेरा घर नहीं है। इस वसुधा पर जितने भी लोग हैं वो सब मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधा ही हमारा परिवार है। तो ब्रह्मा कुमारी ने हमने इस बात को केवल सुना नहीं, लेकिन उसको हमने दिल से, हृदय से यहाँ पर समझा भी है और कर भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात जो उनको बताई गई है, मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज ये जो पगड़ी वाले आप सभी थोड़ा सा शांत हो जाए। ये भाई साहब भी प्लीज जितने भी हैं, थोड़ी देर का ही हमारा प्रोग्राम बाकी है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें जो मेडिटेशन कोर्स करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहली बात यही समझते हैं कि शरीर हमने यही प्राप्त किया और यही छोड़ के जाना। तो हम सब कौन हैं? इस शरीर के अंदर आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की हैं। इस आधार पर, इस बेसिस पर, इस रियलिटी की जब हमें महसूसता होती है तो फिर हमारा सारा संसार हमें परिवार नजर आता है। और जैसे भाई साहब ने इस अच्छे कार्य के लिए और इतनी मौके की जमीन है, पता नहीं कितने इसमें इनको पैसे तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इस प्राप्ति से अधिक है दुआएं। हम सब ने अनुभव किया हुआ है, कोरोना समय पर लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन बचा वही जिसको दुआओं बहुत बड़ा, जिसके पास खजाना था। तो ये दुआएं अर्न करने का रास्ता है। मौके सभी को मिलते हैं, हमने सिर्फ अपने परिवार के परिवार समझकर उसमें ही अपना तन सफल किया। वो भी करना हमारा
कर्तव्य है वो करना ही है जरूरी, पर साथ साथ अपनी ऐसी जगहों पर जैसा यहाँ पर निर्माण हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वहाँ पर जो भी बहन भाई आएंगे उनको वो मेडिटेशन सिखाया जाएगा। सबसे पहले आज हमारे भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता, जिसके लिए आज हमारी गवर्नमेंट भी आह्वान कर रही है कि हमारा भारत नशा मुक्त हो, तो यहाँ बहन नशा मुक्त है। हमारे बहनें तो जो गाँव की बहनें हैं वो पीती तो नहीं है, पक्का है, लेकिन बीड़ी पिया करती थी, सिगरेट नहीं पीती थी, पर हमारी बहनें बीड़ी और हुक्का पिया करती थी। लेकिन इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आकर जितने भी भाई और जितने भी बहनें हैं वो नशा मुक्त हो जाते हैं। ना केवल नशा मुक्त ताली बजा सकते हैं। तो भाई साहब ने जो जमीन सेवा के लिए लगाई है, तो जब वहाँ वो नशा छोड़ेंगे, उस घर की परिवार की जो दुआएं हैं वो इधर भी आएंगे। कहते हैं ना पैसा लगा दो, तो उसमें कहीं कहीं पर हम पैसा लगाते हैं तो वो स्टॉक से फिर हमको मिलता रहता है। तो जितने भी लोगों की शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू छूटेगा तो उनको क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। न केवल एक यही नशा है, आज घर घर में जो कलह कलेश है, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सीखते हैं, ध्यान लगाना सीखते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाथ ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक जगह कुछ ज्यादा बोल रहा है तो हम चुप हो जाते हैं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो घर का कलह कलेश कम नहीं, खत्म हो जाता है। इस हम ये बात गारंटी के साथ कहते हैं कि जो बहन भाई हम प्रतिदिन क्लास करेंगे और बातों को समझ कर चलेंगे, तो उन परिवारों से कलह कलेश मिट जाएगा। तो वो जो भी दुआएं उठेंगी तो कहाँ पहुँचेगी? जिन्होंने शुरू में उसमें बीज डाला है। ऐसे ही हम सब जो अपने अपने परिवार के लिए जब हमारा आगमन हुआ, तो हम भी छोटे से थे, 8वीं क्लास में पढ़ते थे, और अपने पिताजी के साथ जब यहाँ पर आए तो हमारे पिताजी ने हमको ये कहा कि रास्ता बहुत अच्छा है, अगर आप इस रास्ते पर चलकर यही काम करोगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तो यहाँ आने वाले जो भी भाई बहन होंगे, जो उनको समझ में आएगा इस संसार को जो मेरा ही परिवार है, उनको शांति और शक्ति की जरूरत है, तो हम स्वयं को भी, अपने परिवार को भी उस ईश्वरीय सेवा के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो न जाने कितने घरों की शांति और सुख बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये हमारा भारत स्वस्थ बन जाएगा। तो आज एक ऐसे ताली बजाने योगदान का अलग अलग महत्व है। किसी ने जमीन दी, किसी ने उसमें पैसा लगा के वो बिल्डिंग बनाई, किसी ने खड़े होकर सारे काम को सुपरविजन किया, अभी बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो उसमें जो अपना तन लगाएगा, ज्ञान सुनाने में, कभी वहाँ की सफाई करेंगे, कहीं डेकोरेशन करेंगे, कहीं विभिन्न प्रोग्राम्स का आयोजन करेंगे, तो हम सब मिलकर के ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए अपना योगदान करेंगे। तो आप सभी को अपने भाग्य की रेखा बड़ी बनाने का ये जो बना है हमारा आश्रम, तो अपने भाग्य की रेखा को जितना आप बड़ा बनाना चाहें, भाई साहब ने भी बना लिया, तो मैं इनसे उम्मीद करूँगी कि ये जो ईश्वरीय विद्यालय है, उसमें जो प्रतिदिन यहाँ पर क्लास होती है, जिसे मुरली क्लास कहते हैं, जिसमें बहुत अच्छी ऐसी अपनी श्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए आगे खुद भी बढ़ना है, औरों को बढ़ाना है, तो हम उसमें ज़रूर सब आगे बढ़ते चलें। भाई साहब इस कोर्स को करेंगे, और अगर कोर्स किया हुआ है तो प्रतिदिन क्लास करेंगे, और अगर प्रतिदिन क्लास करते हैं तो औरों को भी साथ जोड़ेंगे। ऐसा हम सभी मिलकर के इस भारत को स्वस्थ बनाने के कार्यों में सहयोगी बनेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने की आप सभी को, अलका बहन और पूरी टीम को, और आप सभी गांव वाले जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप सभी गांव वालों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। एक बात अच्छा लग रहा है, तो एक बात अभी मैं परसों एक जगह गई थी, जब महिलाओं का संगठन था और महिला दिवस
तो वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने अपना एक जीवन का फिर मैं थोड़ा 1 घंटे के बाद तो क्या उन्होंने सुनाया, कहते एक माँ आई हमारे पास और उसने कहा कि प्रोफेसर साहब आप बहुत अच्छी बातें सुनाते हो, मेरी बेटी को थोड़ा समझा दो। तो कहते क्या समझाना, कहते मेरी बेटी शादी नहीं कर रही। कहते हैं समझा देगा। तो उसने कहा बेटा शादी क्यों नहीं कर रही? कहता पहले मेरे मम्मी पापा को दूर भेजा। तो कहते मैं कब आपको बताया? अच्छा ठीक है तो मैं 1 घंटा में आऊँ, फिर ले जाऊँ, बता दें कि प्रोफेसर साहब को दूरी करती है। मैं कार्ड लाऊँगा। तो जब माँ बाप थोड़े दूर हो गए तो पता है उस बेटी ने क्या बताया? आप ध्यान से सुना। बेटी ने कहा मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ। बेटे बताओ क्यों नहीं कर रहा? कहते सच सच बता रही हूँ, ये 2 पापा ये दोनों हर वक्त घरते रहते हैं, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगी। तो आज हमारा परिवार ऐसा बना है जिसमें हम बड़े मम्मी पापा एक दूसरे के साथ स्नेह से प्रेम से बातों को समझ न सके, समझा न सके, तो आने वाली हमारी जनरेशन भी क्या करेगी? तो इसलिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, हम सभी एक तो अपने जीवन जीने का जो पुरातन हमारा रास्ता था, कौन सा? रात को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना। इस पद्धति को, इस बात को हमें पक्का रखना है। अर्ली टू बैड मेक सम मैन हेल्दी रहती है। रात को टाइम से सोते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं, तो शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है और नेचुरल टाइम से सारे काम करेंगे तो कमाई भी ठीक से होगी। दूसरी बात, हम सब ये पक्का करें, हम सबको अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को सबको निभाना है। भाइयों को भी निभाना है, बहनों को, पति को भी, पत्नी को। आपस में प्रेम से रहना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी सेवा करें, भाई करें, बहनें करें, पति करें, पत्नी करें, सब अपनी जिम्मेदारी को शांति से करें, प्रेम से करें। दूसरी बात, हम अपनी जिम्मेदारियों को शांति प्रेम के साथ साथ सदा समय पर करें। अगर समय पर काम नहीं करते तो सारी बातें नीचे ऊपर हो जाती हैं और किया कराया नजर भी नहीं आता। तीसरी बात, हमारे संबंधों के अंदर सदा स्पष्टता हो, सत्यता हो। हम एक नौकर भी रखते हैं तो कहते हैं हमें हेराफेरी करने वाला नहीं होना चाहिए। तो जब नौकर हमें चाहिए सत्य, तो हम एक दूसरे को कैसे चाहिए? झूठ बोलने वाले, छिपाने वाले, करें कुछ और बताएं कुछ, ऐसे संबंध कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर हम अपने परिवारों में रहते हुए इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे और सदा ही याद रखेंगे कि हम सब भगवान के द्वारा इस सृष्टि को भेजे हुए हैं, भगवान हमारा पिता है, रोज हम ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, इस सच्चाई को हम सदा मन के अंदर भी बनाए। रोज आरती तो जरूर करें, लेकिन मन के अंदर भी इस सच्चाई को समझ कर चले कि हम भगवान की संतान हैं। जितने भी लोग हमारे आसपास हैं ये भी भगवान के हैं। इस ऊंचे विचारों के साथ, इन रियल विचारों के साथ अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो सचमुच ये भारत सबके लिए लाइट हाउस था, ये भारत स्वर्ग था। दोबारा से ऐसे स्वर्ग को लाने में हम सबका योगदान रहेगा। तो मेरी आप सबके लिए शुभ भावना है, शुभकामना है, शुभ दुआएं हैं कि ऐसा स्वर्ग अपने घर में भी आए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, जिन्होंने इतने ओम शांति। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय पूजनीय दीदी शुक्ला जी, सुनैया जी और हमारे सुहेर 18 के प्रधान देवेंद्र जी और शहीद लक्ष्मीचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानंद जी और बहुत दूर दराज से आए हुए हमारे चीफ इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, डॉक्टर सुबीर सिंह जी और दूर दराज से गांव से आई हुई हमारी बहन और माताएं और पिता तुल्य मेरे बड़े भाई, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। प्रधान जी, जो आपने बताया कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर इंदर सिंह ने जो जिस तरीके से ये भूमि का किया दान, मेरे को याद है वो दिन हम इकट्ठे बैठे और इन्होंने एक इच्छा जताई कि ऐसे ऐसे भाई मेरा ये विचार है। तो फिर कहते हैं कि अगर सृष्टि पे कोई कार्य होता है तो ईश्वर की परमिशन से होता है, बगैर उसके परमिशन के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जो ईश्वर है, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, हमारी ताई जी,
हमने सबकी परमिशन लेके तब ये स्टेप उठाया है। और इतना बता देता हूँ प्रधान जी, एक ये भवन नहीं, नजफगढ़ में भी हमारी ताई विद्या देवी जी बैठी है, उनके नाम से भी 100 गज का प्लॉट हमने दान दिया है, जो आवारा कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग के लिए एक हाउस बनाया गया है। और रही आज इस सेंटर की, हमारे इस क्षेत्र में जितनी नशाखोरी होती है बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ चुकी थी। और मैं आए दिन देखता हूँ अपनी बेटियों को, जो आए दिन कभी रावता में, कभी घुमनेड़ा में, कभी पंडवाला में, कभी मुंडेड़ा में, कभी कैर में, स्कूटर पे या बस में जैसे जा जाके ये शिक्षा का ज्ञान देती हैं, वाकई में इनके सामने नतमस्तक हूं। मैं बोलता हूँ इनको, बहन जी थोड़ा आराम करो, गर्मी ज्यादा है। बोली भाई जी ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मैं मानता हूँ जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो वो आपकी तरह पूजनीय होती है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। जब हम सच्चे मन से जब ईश्वर की अपनी जब पूजा करते हैं तो सच्चे मन से ईश्वर भी हमारी तरफ देखता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक दुकानदार के पास एक सज्जन व्यक्ति जाता है और वो बड़े महात्मा होते हैं, लेकिन सज्जन आम आदमी का रूप धारण करके जब जाता है तो कहता है दुकानदार जी इसमें क्या है? बोला इसमें धनिया, इसमें पुदीना, इसमें चीनी, इसमें शक्कर, और बोला इसमें राम। बोला राम ये क्या मतलब? कहते हैं जी हमारे यहाँ जो खाली डब्बा होता है उसको राम कहते हैं, खाली नहीं कहते हैं। अर्थात कि जिस सच्चे मन से, खाली मन से जब आप ईश्वर के घर में जाके प्रार्थना करोगे तो वो आपकी सुनेगा। अगर मन ही इतना नहीं, हमारा मन भरा रहेगा विकारों से, तो चाहे कितनी ही आप प्रार्थना कर लो, ईश्वर कभी नहीं सुनेगा। इसलिए मैं तुम्हें आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जब अलका दीदी ने मेरे को खिलाया, तुलाराम भवन है बहन जी, और अपने प्रधान जी के आशीर्वाद से, अपने रामानंद जी के आशीर्वाद से, जितने भाई बहन बैठे इनके आशीर्वाद से मैं तुलाराम समिति का अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब बहन जी ने हमें कहा कि हमें ये भवन चाहिए, तो मैंने एक ही बात कही कि हमारे प्रधान जी से, रामानंद जी से सबसे विचार विमर्श करके इन्होंने एक ही बात कही कि ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी महान हस्ती अगर हमारे भवन में आएंगी तो हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और ऐसी महान हस्तियों के दर्शन किए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
और अब मैं श्री वीरेंद्र यादव जी जो चीफ इंजीनियर हैं भ्राता जी हमारे सामने उपस्थित हैं, और डॉक्टर सुबे सिंह जी भी, उनका भी हम सब तालियों के साथ, हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी जिनका बहुत समय से इंतजार, मंडल की शांति और मुस्कुराहट ही हमें परम पिता और दीदी जी का स्नेह और आशीर्वाद हमें जीवन में हमेशा सच्ची राह दिखाता है। साथ साथ दीदी जी के जो सुंदर विचार, कहा जाता है बीज अच्छा है तो फल जरूर सुंदर निकलेगा। मुझे याद आता है कि एक बार अलका बहन ने इसी जमीन एक प्रोग्राम रखा, इसी जमीन के ऊपर एक प्रोग्राम रखा था, और तभी कहने लगी दीदी मुझे बाबा का एक बड़ा भवन बनाना है। और मैंने कहा तुम्हारी इतनी कहाँ पहुँच है, तुम इतना बड़ा भवन बना सकते हो। उस बच्ची के अंदर, उस बेड के अंदर आपको दिखने में छोटी लगती है, परंतु दिल बहुत बड़ा है। तो जब डॉक्टर परिवार उनकी से मिली और उनके आगे भी शायद उसने अपना ये शुभ संकल्प रखा, तो बाबा ने इस संकल्प को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण किया। पहले ऐसा लगता था कि ये बाबा कैसे इतना लंबा चौड़ा बनेगा, क्योंकि इतने ट्रक रहते हैं वहाँ, इतने वो का नाम सालिया, मतलब सारे नाम देखो कितने सुंदर हैं और कितने आध्यात्मिक को लिए हुए हैं। तो मैंने देखा कि जहाँ बीज अच्छा है, और आज इस फलते फूलते हुए परिवार को मैं देखकर बहुत बहुत खुश भी हो रही हूँ, और आप सब बहुत बहुत बधाइयों के पात्र हैं जिन्होंने मिलजुल करके, डॉक्टर की भाइयों ने भी और भाभीयों ने भी, जिन्होंने भी, बहनों ने भी, सब बहनें सामने बैठे हैं, जिन्होंने मिलजुल करके ये संकल्प किया है। उनकी पत्नी भी बैठी है जिन्होंने भी मिलजुल करके ये शुभ संकल्प किया है, वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। और आज मगरिया बैठ करके और भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा लगता है कि आज ये स्वयंवर हो रहा है या भूमि का मकान का उद्घाटन हो रहा है या क्या हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे इस प्रकार की कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह से अलका बहन का बड़ा प्रोग्राम। मेरे को फिर कहती है एक दिन, मैं उसको आज बताती हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो एक दिन बहुत परेशान सी थी। मैंने उसको बुलाया अपने पास, मैंने कहा अलका तुम इतनी दुबली होती जा रही हो और परेशान हो, क्या है? उसने बताया दीदी मेरी ये तबीयत है, वो तबीयत की खराबी है। तो मैंने उसको कहा अरे तुम तो शिव शक्ति हो, तुम बीमार कहाँ हो, बीमारी तो आनी जानी है और तुम तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हो। सच बताओ, इसने मेरे से दृष्टि लिया और सामने बैठ कर के थोड़ी देर के लिए मैंने उसको योग ज्ञान दिया। उसके बाद इसके अंदर नई चेतना जागृत हुई, मुर्दे से ये जवान बन गई और संकल्प कर लिया कि मुझे बहुत अच्छी तरह से इस भवन का उद्घाटन करना। और जब रात को मैंने कल शाम को फोन किया तो क्या क्या कर रही हो, मुझे कुछ नहीं बताया, इतना सब कुछ कर रही हूँ। ऐसा होता तो मैं भी उसकी तरह से तैयार होकर के आती, कुछ नहीं बताया। और कहती है वैसे प्रोग्राम होगा, आप आ जाना, टाइम पर आ जाना।
रास्ते में फोन करती है, रास्ता मोड़ पर ठहर जाना। मैं कहूँ पता नहीं रास्ता मोड़ में ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो रास्ता मोड़ में कैसे यात्रा को लेकर के आई बाजी काटी के साथ, बाई लोग पकड़िया पहन करके आए, तो मुझे बहुत अच्छा था। फिर उसने एक बहुत बड़ी बात और बताई, कहती है मैंने इस प्रोग्राम के लिए 1 क्विंटल लड्डू बनाए। मैंने कहा तुम क्या करेंगे लड्डू इतने? तो कहती है तो मैं उसको देख करके हैरान हो रही थी कि कहाँ पे ये मुर्गा थी, इसके अंदर कोई जान नहीं थी, है ना। बहुत निराश और उदास आत्मा थी। और आज इसके अंदर कितनी संकल्प और कितना प्लान चल रहा है जो हम लोगों को भी नहीं बताया, मेरे को भी नहीं बताया, है ना। अपने आप इसने सब तैयारी किया है। तो ऐसी बहन अलका का आप सबको इस तरह से भी मुबारक और अलका के साथियों का भी, ऐसे नहीं सिर्फ अलका, उसमें सबसे बड़े साथ आप सब हैं, राधा मोहन वाले भाई बहन और उनके साथ मित्रों के भाई बहन। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर परिवार के भाई बहन आप सब जो बैठे हैं वो मुबारक के पात्र हैं। और उसके साथ साथ अपने जो जिन्होंने मिलजुल करके इस जगह का निर्माण किया है, मिलजुल करके। और उससे पहले मैं और बात बताना चाहती हूँ, ये बहुत गुप्त है। अलका जितनी छोटी है, जितनी शांत मूर्त है, उतना इसके भाग्य को कर देखिए। आज किसी ने जमीन दी, अलका के माँ बाप का पैसा इस जमीन के अंदर बहुत लगा, वो उसने संभाल के रखा हुआ था चाचे के पास। फिर उन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा बीज हुआ जो आज 4 मंजिला या 3 मंजिला मकान इतना सुंदर मैं हाल में जब गई, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। ये सब इसने गुप्त ही गुप्त सब तैयार किया है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। प्रदेश से एक आर्किटेक्ट हमारी सुधा बहन है, तो चौधरी भाई की लड़की है, पता नहीं आई हुई है या नहीं, उसकी प्लानिंग से ये सब बना है। जो मैं आप सबको शुक्रिया अदा के साथ साथ सबसे बड़ा शुक्रिया इस भगवान का, जो सबका बाकी का विधान करने वाला है, जो गाता है वरदाता है, वो सबका वरदान देने वाला है और सबके संकटों को काटने वाला है। कहा भी जाता है शिव की भंडारी भरपूर, काल कंटक सब दूर, है ना। और ऐसा है जितना जितना हम सच्चे थे, मैं का त्याग कर, मैं का त्याग, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं निमित्त हूँ, मैं निस्वार्थ हूँ, मैं निर्माण हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। इस भावनाओं से लेकर के जो कार्य करता है वहाँ सफलता ही सफलता है। आप देखिए हम लोग 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसकी गहराई को नहीं जानते। मैं, मेरा, तेरा। और मैं कौन? सोचिए मैं कौन हूँ? आत्मा से नहीं बोलो, क्यों मैं आत्मा हूँ? आप देखिए मैं फर्स्ट पर्सन में बोलती हूँ, मेरा सेकेंड में बोलती हूँ, तेरा थर्ड पर्सन में। तो मैं कौन? ये शरीर नहीं, ये मेरा, मैं उसकी मालिक हूँ। और मैं हूँ कौन? मेरा स्वरूप जूझर में बिल्कुल स्वरूप, मेरा शरीर के अंदर वास, प्रकृति के अंदर। किसी का भाग्य देखना हो, निभाग्य देखना हो, तो मस्तक को देखा जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मस्तक को देखते हैं, भाग्यवान है या कैसा है ना। तो हम सभी आत्माओं का शरीर के अंदर हम, ये रथ है, वे आत्मा उसकी रथवान। अब रथवान अगर रथ का स्वरूप बन जाएगा तो क्या करेगा? गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी का रूप बन जाएगा तो एक्सीडेंट मारेगा, ठीक है। और आज हम लोगों से भूलें क्यों होती है?
शक्ति होती है पूरा सोचना, गहराई से सोचना हम लोगों से भूले इसलिए होती है, हम स्वयं को भूल गए कि मैं ज्योति स्वरूप, मैं शांत मूलक, मैं आनंद स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं सारे अंधेरे मिटाने वाली एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ज्योत कहते भी है ना, ज्योत ज्योत जगे प्रेम की गंगा में, कहते हैं ना, तो मैं ज्योत हूँ, परंतु इस समय मेरे ऊपर आवरण है किसका? बॉडी कॉन्शियस, देहाभिमान। देहाभिमान का आवरण होने के कारण मेरे अंदर 5 शत्रुओं ने प्रवेश कर दिया। 5 शत्रु कौन के हमारे पास? सबके पास है, ये मत सोचो किसी के पास। नो अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, क्योंकि अहंकार से ही सारे विकार आते। देहाभिमान, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वास्तव में हम जब भगवान के घर में आए क्या लेकर के आए थे? हमें याद आता है, अक्सर भारतीय संस्कृति में पहले गए ये कहते हैं, मैं कोई ये प्रभु तो मुझको संस्कृति थी, मांगते थे, भिखारी थे, आज भी मांगते हैं। मांगता कौन है? जो कमजोर होता है ना, जो विकारों के अधीन होता है, अपनी बुराइयों के, अपनी आदतों के अधीन होता है, वो मांगता है। जो विकारों के अधीन नहीं है, जो 100 भी मांगे हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सर्व शक्ति परमात्मा की संतान हूँ, मैं महासर सर्वशक्तिमान। ये याद रखना, आज से एक श्लोकन याद करो माताएं भाइयों, एक श्लोकन याद करो। मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान अगर विकारों के अधीन हो जाएगा, बुरी बुरी आदतों के अधीन हो जाएगा, तो उसको गुलाम कहेंगे या मालिक कहेंगे? बोलिए, अभी बंधन मालिक कहेंगे या गुलाम कहेंगे? मुझे आज से लेकर ये शब्द याद कर लेना, मुझे आज से लेकर प्रतंत्र नहीं होना, विकारों के अधीन नहीं होना। मुझे आज से लेकर अपने आप को बुराइयों के, बुरी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है, समाप्त करना है। तो आज आप सभी ये सोचिए, आप एक व्यक्ति के अंदर हवन कुंड के सामने बैठे हुए हैं। हवन कुंड में हरिया समाज में कभी गए हैं, हवन किया है, क्या करते हैं? साथ साथ आहुतियाँ डालते जाते और मंत्र बोलते जाते हैं। तो आज से लेकर आप लोग भी काम करना शुरू करें। जिससे ज़्यादा क्रूर है वो कहेंगे ये नहीं करना, स्वाधीन विचार छोड़ना चाहता है। हमारे पास एक चेंज कर डीएस किया है, कहते मुझे बहुत क्रोध आता है दीदी, बहुत क्रोध आता है, परंतु आप लोगों के पास सबसे मैंने आवश्यक किया। जब से आपने ज्ञान की बातें सुनी थी, जब से मैंने शिवानी को सुनना शुरू किया, मेरा क्रोध कहाँ भाग गया है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि रोज रिवाइज कराया जाता है, मुझे शुद्ध और शाश्वत बनना है, सत्य बनना है, मुझे गुलाम नहीं बनना, मुझे अधीन नहीं होना, मुझे अधिकारी बनना। आज ये अगर अधिकारी पुत्र ना होते तो क्या पिता ग्रैंड फादर से ये जमीन उनको मिलती? अधिकारी थे, पात्र पुत्र थे, तो माँ बाप दादा दादी सब बड़े प्यार से कहा चलो ये तुम लगाओ, जो का चाहिए वो अपना जैसा धंधा करना धंधा करो, जैसा दान करना दान करो, जो करना करो, ठीक है।
तो इन्होंने भी किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, ठीक है। क्योंकि इसी तरह हम भी अधिकारी है भगवान के पास सुख शांति का बरसा है करेंगे। हमारे पास भगवान के पास बहुत सारी शक्तियाँ है, हमारा खजाना है, वो हमारा हक है जो हमें हाथ में उतारे। हम सारा दिन क्या करते हैं, अपने आप को निभाता है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। हमारी किस्मत खराब नहीं, हमारे कर्म खराब है, हमारे कर्मों ने हमारी किस्मत खराब की है। अगर हमें अपने कर्मों को सुधारना, परंतु कर्मों को सुधार तो हो सकता है जो पहले अपनी समृद्धि को सुधार कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी हूँ, मुझे अंधकार मिटाना है, मुझे परिवार के अंदर मैंने सोचा कि क्यों करती है, कहती है मेरा एक लक्ष्य है, घर में कहीं भी छोटी सी दूध भी हो तो फूल भी है ना। और आज हम अपने आप को फूल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बोलो माताएं कर सकते हैं, भाई लोग अपने आप को देखो, भीतर को देखो, भीतर में बहुत कुछ है। अंतर मन की आंखें खोल, जब आपके अंतर मन की आंखें खुल जाएगी तो अंधकार अपने आप मिटता चला जाएगा, है ना। तो मेरी आप सबके प्रति आज के दिन सबसे बड़ी मुबारक यही है, अंतर्मुखी बनो सदा सुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। अंतर्मुखी ठीक है। माननीय श्रीमती सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, समय की, धन की, संबंधों की
साथ में बाबा ये भी कहता है कि इस समय तुम सबको खुश नहीं कर सकते, एक मुझे खुश कर लो, बाकी सब अपने आप खुश हो जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ है, एक बाबा खुश हो जाए, बाकी तो फिर सबको खुश तो नहीं कर सकते। ओम शांति। भाई रामकिशन उनके पुत्र इंद्रजीत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये जमीन अपने दान किए हैं। इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओम शांति। आप अपने अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमने भगवान के नाम पर इस जमीन का क्या किया है। बीज बोया है, बीज बोया है, उत्तम फल की प्राप्ति। ठीक है, दान करते आप भाग्यवान आत्माएं हैं, तो आपका भाग्य और बढ़ता है। हमारी ये शुभकामना है, क्योंकि दान हमारे यहाँ में मित्रों की छोटी छोटी पीली गलियों में आती है। चारों तरफ कैसा वातावरण होगा आप कल्पना कर सकते हो। समय कब की बात है, मैं समझती हूँ 1974-75 समय आता है। उस समय ना आना जाना सुविधा होती थी, ना कुछ ऐसे लोग होते थे, है ना इस प्रकार के हमारे संबंध थे। परंतु आज मैं इस वट वृक्ष की तरफ फलता फूलता जब देख रही हूँ एक पेड़ के नीचे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप सबको ये शुक्ला दीदी ने बताया कि जो बीज हुआ है वो हमारी नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की देन है। हमारे चाचा जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हमारे फादर हैं, हमारे दादाजी परदादा जी, हमारे चाचा जी रामानंद जी भी है, राम जी भी है। इन सबके आशीर्वाद से ये बीज बोया गया है। और आप सभी का धन्यवाद जो आप इस आस्थान पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक
शांति। कैसा लग रहा मैजिक शो? वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा जादू करता है निराकार ज्योति स्वरूप का परमात्मा है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक बार बॉम्बे में शो करने गए, बोली तो मैंने पूछा कभी झूठ तो नहीं बोलती है? बोली झूठ बोलती हूँ। नाम सत्यवती और फिर झूठ बोलती है, तो ये गुणवाचक नाम नहीं है। लेकिन भगवान का नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो भगवान को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो अभी एक कन्या स्टेज पर आ जाएगी, आप आ जाओ। एक कॉमेडी मैजिक करेंगे, समय बहुत कम है। 10 साल से बहुत शुक्रिया। आपको डांस करना आता? ठीक है, आज आप मेरे साथ डांस करना। ये खाली गिलास है, कुछ है तो नहीं? इस खाली गिलास के साथ आज हम शुक्रिया के साथ देखो डांस करेंगे। गिली गिली शुक्रिया। जैसे मैं डांस करूंगा आपको ऐसे करना है, डरना नहीं है। हम सबका पिता कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो क्या करना है? डरना नहीं है। डरना नहीं। देखो वहां से मेरी होली गई है, ठीक है? तो देखो शुक्रिया, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा डांस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? डरना नहीं है। 1 2 उधर मुकर के करो, 3 4 5 6 शुक्रिया। आया सामने, ठीक है? फिर से बोलेंगे आब्राकडाब्रा, गिली गिली छो। मेरा शो समझ में आ रहा? समझ में मैंने क्या किया? शुक्रिया। आप डरना नहीं, ठीक है? जैसे मैं करूँगा आपको वैसे ही करना है। शुक्रिया से नहीं है, ये डरती नहीं है किसी से भी। मम्मी से डर लगता है? मम्मी को किससे डर लगता है? शुक्रिया। आप इसको सामने रखो, ठीक है? अब आपको क्या करना? जैसे मैं करूँगा आपको ऐसे करूँगा, ठीक है? मैं कुछ तो भी कहा देखो, जैसे मैं 1 2 3 बोलूँगा, सिर के ऊपर ले आओ गिलास को, सिर के ऊपर ले आओ। डरना नहीं है। आप भगवान के बच्चे हो ना, डरो नहीं। कैसे ले आओ? मैं बोलूँगा 1 2, जैसे 3 बोलूँगा सिर के ऊपर पकड़ देना, मैं ये आपको, ठीक है? डरना नहीं। 1 2 इधर सिर के ऊपर ले जाओ, 3 जागोरा के साइया मार सकते हो। देखो शुक्रिया को सत्ता में बचा लिया। शुक्रिया बैठ जाओ। माल भाई साहब, आज इस माला को आप काटेंगे, ठीक है?
बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा भैया। तारों की नोटों की बारिश। सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं बोलूं दुनिया को, मैं बोलूं दुनिया को, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जादू देखते देखते एक बात भूल गए। आप सब तालियां बजाते रहें और मैं हमारे अतिथियों से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी स्टेज पर केक कटिंग करने के लिए। प्रभु प्रेरणा से निर्मित है, गगन अभिवादन है, राव का मोहन पावन पावन, अभिवादन अभिनंदन है, मंगल में उद्घाटन है, अभिनंदन अभिवादन है। हो गया। शुक्ला देवी के हाथों आज सितारों का अर्पण है, अनुसुया देवी के साथ में प्रेम से पुलकित कण है, सारा मधुबन है, विभूतियों से महक रहा ये, बरात मोर का आंगन है, मंगल में उद्घाटन है, अभिवादन अभिनंदन है, मंगल में उद्घाटन है, अभिनंदन अभिवादन है। पिता को पाएगा, खेल बनेगा, सब भावना जनाएगा, भवन में जो भी आएगा, धन्य धन्य होगा, मन वचन और कर्म से सहयोग की कुंडली लगाई है,
इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, कर लो काल कंटक दूर, कर लो काल कंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। हो मंदिर है
दिव्य है घर ये हमारा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम